वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मलयालम रोज़नामे मातृभूमि की 7 साला तक़रीबात का करेंगे इफ्तिताह। समाजी इस्लाहात और तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में पेश रहा है पब्लिकेशन। मातृभूमि 15 एडिशनों और 11 मैगज़ीनों के साथ चलाता है बुक हाउस। मुल्क और दुनिया में रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्यौहार होली। समाजी हम आहंगी और भाईचारे के साथ मची है होली की धूम। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की आर्किटेक्ट पॉलिसी का किया इफ्तिताह। कहा, पॉलिसी से मुल्क का मुस्तकबिल तय करने में मिलेगी मदद। माहौलियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई कुव्वते अरादी से होंगी कोशिशें। माली साल 2021-22 के लिए खालिस बराह रास्त टैक्स ज़ख़ीरा पहुँचा 13,63,038 करोड़ रुपए के पार। 48.4% से ज़्यादा का है इजाफा। पेशगी टैक्स ज़ख़ीरे में भी 40.75% की दर्ज की गया है इजाफा। भारत सरकार ने यूक्रेन में बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से हज़ारों लोगों को बेघर होने और शहरियों की हलाकत पर किया तशवीश का इजहार। कहा, मुतासरा आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की फौरी ज़रूरत। अक़वाम मुत्तहिदा की पहल की भी हिमायत। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से शुरू होगी 6ठी नेशनल स्नो शो चैंपियनशिप। 21 मार्च तक चलेगा बर्फ पर ट्रैकिंग का अनोखा खेल। नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मलयालम रोज़नामा मातृभूमि की 7 साला तक़रीबात का इफ्तिताह करेंगे। मातृभूमि की इशाअत 18 मार्च 1923 से शुरू हुई थी। वो समाजी इस्लाहात और तरक्की से मुतालिक मसाइल को आगे बढ़ाने में कायदाना किरदार अदा करता है। इसके अलावा वो कौमी मफाद के मसाइल को भी उजागर करता रहा है। मातृभूमि के 15 एडिशन और 11 मैगज़ीन हैं। इसके अलावा मातृभूमि बुक्स डिवीज़न असरी मौज़ूआत पर भी किताबें शाये करता है। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की आर्किटेक्ट पॉलिसी जारी की, जिसका मकसद वसाइल से मालामाल खित्ते के साथ मुल्क की शराकतदारी को मजबूत करना है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पॉलिसी भारत को मुस्तकबिल में एक ऐसे ज़रूरी किरदार के लिए तैयार करेगी जहां माहौलियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजों का इज्तिमाई कोशिशों से मुकाबला किया जाएगा। भारत की आर्किटेक्ट पॉलिसी को नाफिज करते हुए इसमें तालीम, तहकीक के शोबे, नीज़ तिजारत और सनत के स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत आर्किटेक्ट शोबे के साथ मुसलसल कसीर जिहती वाबस्तगी रखता है। रूस के साथ जारी जंग के दौरान यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक से यूक्रेन में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की अपील की है। मीटिंग में भारत ने यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुतासरा आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में शहरियों की हलाकतों की वजह से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अब भी फ़िक्रमंद है। उन्होंने कहा कि मुतासरा आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की फौरी ज़रूरत है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दाम की हिमायत करते हैं। मुल्क में साल 16 मार्च तक माली साल 2021-22 के लिए खालिस बराह रास्त टैक्स की वसूली 48.41% इजाफे के साथ 13,63,038 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। माली साल 2020-21 में तकरीबन 9,18,430 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली की गई। खालिस बराह रास्त टैक्स की वसूली में 7,19,035 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स और तकरीबन 6,40,588 करोड़ रुपए का ज़ाती टैक्स शामिल है। भारत समेत दुनिया भर में आज होली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
हिंदू शास्त्रों के मुताबिक होली का त्यौहार फागुन महीने की पूरे चांद की तारीख को आता है। होली के त्यौहार को मनाने के पीछे की कहानी प्रहलाद की कहानी है, जो भगवान विष्णु के एक अकीदतमंद और उनके चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी है। इसके अलावा कामदेव का मुकम्मल जन्म भी इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने पोतना का वध किया था और अकायद के मुताबिक होली के दिन गणेश अंबिका की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। होली पर भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करना ख़ास तौर पे समझा जाता है और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा ने पहली बार होली खेली थी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों की होली की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी को होली की मुबारकबाद। बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है। रंग आप सभी के ज़िंदगी में खुशियों का रंग, हर रंग लेकर आए। और मगरबी बंगाल के दारुल-हुकूमत कोलकाता में लोगों ने होली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। बंगाल में होली को डोल के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं यहाँ की चंद झलकियाँ। और अब आइए देखते हैं अयोध्या की होली की कुछ झलकियाँ। और अब चलते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। होली की एक अलग ही पहचान हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जागेश्वर धाम में भी होली मनाई जाती है। जागेश्वर धाम में होली पूजन किया गया। जागेश्वर के आसपास के देहात के लोग रवायती आलात, मौसीकी, ढोल के साथ मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने भगवान बागनाथ जी का इस्तकबाल किया। मंदिर के बड़े पुजारी पंडित हेमंत भट्ट ने बताया कि 3 गाँव के लोग चीर का डोला घर घर घुमाकर मंदिर ले जाते हैं। उसके बाद चीर के डोले की पूजा की जाती है। इस बार होली के मौके पर मुरादाबाद की पीतल की पिचकारी धूम मचा रही है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज के फूलों वाले
गुलाल और देसी रंग भी लोगों को खूब लुभा रहे हैं। बाजार भी देसी रंगों से सजे हुए हैं। होली पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील का खासा असर नज़र आ रहा है। बाज़ारों में देसी मसनूआत की मांग बढ़ने से मकामी कारीगरों को रोज़गार मिल रहा है, साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। देखिए यूपी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी में इस बार होली का नया जोश नजर आ रहा है। देसी मसनूआत से बाजार सज गए हैं। एक तरफ मुरादाबाद के पीतल की पिचकारी चीनी पिचकारियों पर भारी पड़ रही है, तो प्रयागराज के हर्बल रंग भी धूम मचा रहे हैं। मुरादाबाद से प्रयागराज तक होली के रंग बिखर रहे हैं और होली के इन रंगों में लोगों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील का खासा असर नजर आ रहा है। चाइना का सामान यूज करते थे लोग, मैं भी और काफ़ी लोग, लेकिन जब से हमारे मोदी जी ने जो मंत्र दिया है तो तब से लोग चाइना को भूलकर पीतल का पुरानी परंपरा, ये देखिए आप, पुरानी परंपरा चली आ रही है और लोग उसे भूल चुके हैं। अब चाइना अभी हमने लिया, अभी थोड़ी देर बाद टूट जाता। मैं खुद आज ये पिचकारी लेने आया हूँ पीतल की। मोदी जी का हमारे नारा है तो उसको सबने निभाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो स्वदेशी की तरफ जाना है। जिला मुरादाबाद में होली पर लगने वाले बाजार में मुकामी सतह पर बनने वाले रंगों गुलालों की धूम मची है। मुरादाबाद के मशहूर पीतल कारीगरों के जरिए बनाई जाने वाली मेटल की खूबसूरत पिचकारियां भी लोगों को खूब लुभा रही हैं। लोग भी चाइनीज पिचकारियों और रंगों के मुकाबले देसी रंगों और देसी पिचकारियों की कहीं ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। चाइना वाली तो बिल्कुल बेकार पिचकारी है, हमारे मुरादाबाद के पीतल की ही पिचकारी सबसे बेस्ट। मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का जो वो है एक नारा जो है, और वो बिल्कुल सही है। उससे क्या है कि अगर हम चाइनीज़ चीज़ों को जब तक छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक अपना देश का विकास नहीं हो सकता। हम सस्ते के चक्कर में चाइना चाइना करते रहते हैं, पर अगर हम उस चीज़ को छोड़कर अपना देश के लिए अगर कुछ करना है तो अपने यहाँ का ही सामान हमें यूज़ करना चाहिए। एक तरफ जहां मुरादाबाद में पीतल की पिचकारी धूम मचा रही है, तो वहीं प्रयागराज में हर्बल रंग और फूलों से बने गुलाल की मांग बढ़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर प्रयागराज के बाजारों में भी खूब दिखाई दे रहा है। पीतल की पिचकारी, हर्बल रंग और फूलों से बने गुलाल के साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुखौटे भी इस होली में लोगों को खूब लुभा रहे हैं। हर्बल गुलाल है आपके, कलर भी अच्छे अच्छे आए इनमें, 12-13 कलर हैं आपके सारे गुलालों में। डिमांड अच्छी रहेगी इस साल, कि होली अलग ही है। सेहत के हिसाब से बढ़िया रहती हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, बच्चा 2-3 साल उस पिचकारी को इस्तेमाल भी कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर लोग त्यौहार के मौके पर मुकामी मसनूआत को गैर मुल्की मसनूआत के मुकाबले कहीं ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसका सीधा असर मुकामी कारीगरों की आमदनी पर पड़ रहा है। देसी मसनूआत की मांग बढ़ने से मुकामी कारीगरों को रोजगार मिला है और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। मुरादाबाद से अविनाश कुमार और प्रयागराज से राजकुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और हरियाणा में हफ्ते से 35वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें 30 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय मेले का इफ्तिताह करेंगे, जबकि वज़ीर आला मनोहर लाल तकरीब की सदारत करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। आइंदा 19 मार्च यानी शनिचर से हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ सूरजकुंड मेला ग्राउंड में 35वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी क्राफ्ट्स मेला 2022 से शुरू होने जा रहा है। ये मेला मुल्क भर के हजारों दस्तकारों को अपने फन और मसनूआत को वसी पैमाने पर नाजरीन के सामने नुमाइश करने में मदद करता है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में दस्तकारी, हथकरघा और सकाफती विरासत भी देखने को मिलेगी। ये जो महामारी हमारे पूरे देश में छाई हुई थी, कोविड की महामारी, उसके कारण हम पिछले वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं कर सके, और इस वर्ष भी जो बसंत पंचमी के समय पे ये मेला होता है उस समय नहीं कर पाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो म्यूटेंट है वो देश के कई हिस्सों में हावी हो गया था। और अब हम होली के उपरांत 19 तारीख का इसका उद्घाटन करके इस मेले को 3 से ज्यादा सप्ताह चालू कर सकेंगे। क्योंकि इस मेले का एक इतिहास है। सन 87 में शुरू हुआ,
पहले सिर्फ भारतीय राज्य और कुछ हिस्सों में ये सीमित था, लेकिन 2013 के बाद इस मेले ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। इस साल मेले में 30 से ज्यादा ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें उज्बेकिस्तान को शराकतदार मुल्क का दर्जा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर 35वें सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी क्राफ्ट्स मेले का थीम स्टेट है, जो रियासत से मुख्तलिफ आर्ट्स की अशकाल और दस्तकारी के जरिए से अपनी अनूठी सकाफत और खुशहाल विरासत की नुमाइश करेगा। मेले के दौरान मुल्क भर के फनकारों समेत गैर मुल्की फनकारों के जरिए भी शानदार पेशकश दी जाएगी। मेले का दीदार करने के लिए ऑनलाइन टिकट का इंतजाम किया गया है, जिसके लिए नाजरीन को फी टिकट 120 रुपए की शरह से अदायगी करनी होगी, जबकि हफ्ते के आखिर में ये शरह 180 रुपए रखी गई है। एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा की सूरजकुंड में फिर से अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार इस मेले के अंदर 30 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन नारायण मूर्ति और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, सूरजकुंड, हरियाणा। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन में भारत के सफीर पारस सेतेफ्टी ने DD न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत की। पारस सेतेफ्टी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के इब्तदाई दिनों को याद किया और भारतीय तलबा को यूक्रेन से निकालने के लिए भारतीय हुकूमत की मुहिम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के 90 तैयारियों की मदद से 22,000 से ज़ायद शहरियों को यूक्रेन से निकाला गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंडियन एम्बेसडर यूक्रेन के पार्थ सत्यपति सर, जिन्होंने ऑपरेशन गंगा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर दूरदर्शन से बात करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि कब आपको पता चला ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और आपका पहला रिएक्शन क्या था? अब तो लगता है कि जैसे सदियों बीत गए जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 3 बज रहे थे और मेरे एयर अटैची ने फ़ोन करके बताया कि सर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो तैयारी हमने कर ली और एम्बेसी निकल पड़े और उस दिन से लगे हुए हैं। क्या यही कपड़े पहन के आप निकल पड़े थे? जी, ये एक ही सूट पहना था और टाइम नहीं मिला फिर उसके बाद एम्बेसी रेसिडेंस जाने के लिए, और फिर भागा दौड़ी तो चल ही रही है। बहुत डिफिकल्ट समय रहा होगा सर, क्योंकि शेलिंग हो रही थी, मिसाइल्स आ रहे थे और एम्बेसी के पास भी मिसाइल गिरी। बंकर में आप लोगों को बहुत समय निकालना पड़ा होगा। नहीं, टाइम्स तो कठिन थे क्योंकि सिचुएशन इतनी जटिल है और कॉम्प्लेक्स भी था। सबसे बड़ी the biggest concern of course was कि 22,000 students are there whose safety we have to ensure and bring them back, वापस इंडिया ले जाना है। प्रधानमंत्री ने हमें ये क्लियर आदेश दिया कि ये सबको सेफली आप इंडिया ले चलो, और यही हमारी प्रयास रही और हम कामयाब रहे। सर 4 यूनियन मिनिस्टर को स्पेशल एनवॉय बना के भेजा भी गया, वो भी एक तरह से आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक मैसिव पुश रहा कि इतने 4 कंट्री से, नेबर कंट्री से लोग पर्सनल को लेके आए गए? यस, एफर्ट तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑर्डिनेट किया। We had 4 ministers across the border and different organs of the government of India, अपनी एम्बेसी और बाकी हमारे जो एम्बेसीज हैं इस कंट्रीज में, उन्होंने भी भाग ली। यूक्रेनियन अथॉरिटीज ने बहुत मदद की। मुश्किल रहा होगा सुमी, खार्किव, उन जगहों से निकाल के लाना। 600 बच्चे एक बार निकले और खासों से जो सुमी का तो पूरा एनसर्कल था, वो कितना जटिल रहा ये ऑपरेशन सर आप लोग के लिए? हाँ, खार्किव और सुमी तो आप लोगों ने देखा भी होगा मीडिया में कितना जटिल था, क्योंकि वहाँ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और हमारे बच्चे जो थे बंकर्स में थे और एक्टिव वॉर जोन था, तो उनको वहाँ से निकाल के लाना बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन रहा, इसलिए काफ़ी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी। प्रधानमंत्री खुद बात किए विद द प्रेसिडेंट ऑफ द 2 कंट्रीज, रशिया एंड यूक्रेन। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कांस्टेंट टच में थे, और फिर हम लोग ऑपरेशनल लेवल पे ग्राउंड जीरो पे भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे विद यूक्रेनियन अथॉरिटीज एंड अदर पीपल इन्वॉल्व, बट सक्सीडेड, वी डिड इट। आखिरी सवाल सर, कैसा था जब बॉर्डर पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फिर पोलैंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, कितना मुश्किल रहा? और आपके बाहर से भी एम्बेसीज के लोग भी आए आप लोगों की मदद करने के, आपके खुद के लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे थे? नहीं, कठिन तो था, इट्स सब जीरो टेम्परेचर्स थे और more than 2.5 million people were crossing over, and so no border is equipped to handle this kind of load. तो कठिन तो बिल्कुल रहा, और स्टूडेंट्स भी निकल के आ रहे थे, वहाँ घंटा घंटा रुक रहे थे, उनको भी बड़ी तकलीफ हुई।
बट मैं इस पैरामीटर पे जाता हूँ कि डिड दे क्रॉस अक्रॉस सेफली और नॉट, एंड दे डिड। डिस्कम्फर्ट ज़रूर हुआ बट लाइफ और सेफ्टी कायम रहा, तो मैं उस हिसाब से इस ऑपरेशन को कम्प्लीटली सक्सेसफुल मानता हूँ। एंड थैंकफुली, थैंक टू द ग्रेस ऑफ गॉड, students are back home, parents are relieved, and the government of India has done its responsibility. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंडियन एम्बेसडर यूक्रेन के पार्थ सत्यपति सर, जो बता रहे थे कि क्या क्या कठिनाई उनको झेलनी पड़ी, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन गंगा को एक अंजाम, एक महत्वपूर्ण अंजाम में पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। कानपुर से कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, वॉर्सो, पोलैंड। और दुनिया के कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। चीन में कोरोना के केसेस में इजाफा जारी है। चीन में गुज़िश्ता 10 हफ्तों से कोविड-19 की वबा में मुब्तला अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जेलियन सूबे में सेहत के कारकुनों ने वबा पर काबू पाने के लिए आलात और अद्वियात की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। चीन के सदर ने कोरोना के खिलाफ ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया है। और जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में आज से छठे कौमी स्नो शो मुकाबले की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर स्नो शो एसोसिएशन की जानिब से डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर टूरिज़्म के इश्तराक से मुनाकिद होने वाले इस मुकाबले में 14 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन के शिरकत करने की उम्मीद है, जिसमें बर्फ़ पर ट्रैकिंग का शानदार खेल देखने को मिलेगा। चैम्पियनशिप 18 मार्च से शुरू होगी और 21 मार्च को ख़त्म होगी। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है, खुद मुख्तार हिंदुस्तान का हदफ हमेशा याद रखें, फ़ाइल और फील्ड के दरमियान फ़र्क को समझ कर काम करें। 96वें कॉमन फाउंडेशन तकरीब से वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए ये बातें कही है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। ख़ुद कफ़ील हिंदुस्तान के लिए ड्रेजर की तामीर सबसे अहम है, ये कहना है सर्बानंद सोनोवाल का। उन्होंने बंदरगाहों, जहाज़रानी, आबी गुज़रगाहों और आयुष के मरकज़ी वज़ीर हैं। उन्होंने कहा है कि बंदरगाहों के ऑपरेशन के लिए ड्रेजिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बड़ी बंदरगाहों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। ड्रेजिंग बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मुनासिब ड्रेजर की ज़रूरत है। इसके लिए ड्रेजर बहुत ज़्यादा मतलूबा कारकर्दगी और वक्त पर ड्रेजिंग मुकम्मल कर सकेंगे। इससे बहरी जहाज़ों को आसानी से चलाने में मदद मिलेगी। रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की अगर बात करें तो एक अहम सुर्खी है, फ़ारसी सिर्फ ईरान की ज़बान नहीं बल्कि मशरिक़ की ज़बान है। शोबे फ़ारसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार में हिंदुस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर अली चेलेनी का इजहार ख़याल। इसमें उन्होंने कहा है कि फ़ारसी सिर्फ ईरान की ज़बान नहीं बल्कि मशरिक़ की ज़बान है। एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, अरबी में रोज़गार के इम्कानात बकसरत मौजूद हैं। ज़बान का कोई भी उसका मज़हब नहीं होता। तरसील व तफ़हीम का एक ज़रिया ज़बान होती है। किसी भी तहज़ीब का ज़बान को वसअत देने के लिए ज़बान की ज़रूरत होती है। अरबी ज़बान एक आफाकी ज़बान है। आज इस ज़बान में रोज़गार के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर अकील अहमद ने शोबे अरबी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक कौमी सेमिनार के मौके पर ये बातें कही है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। सफ़े अव्वल पे ही एक ख़बर इनकलाब ने शाये की। आलमी ख़बर है, अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गानिस्तान को जल्द तस्लीम करने का इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान की हुकूमत वाले अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने और तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुक़ात बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक ख़बर हम आपको दिखाते हैं। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, कांग्रेस के अंदर बेइत्मीनानी की कैफियत बरकरार। गुलाम नबी आज़ाद के घर पर हुई मीटिंग में शामिल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राहुल गांधी से मुलाकात। अखबार मशरिक़ की अगर बात करें तो अखबार मशरिक़ ने एक अहम ख़बर शाये की है। आज शब बारात और होली दोनों है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की सख्त चौकसी बरती जा रही है। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की गई है। तमाम पुलिस जवान इलाक़ों में गश्त के लिए तैनात किए गए हैं। शब बारात और होली के मद्देनज़र दिल्ली के सभी इलाक़ों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले
हम आपको छोड़े जाते हैं मोहब्बत, अमन, भाईचारे और खैर सगाली के त्यौहार होली के रंगों के साथ। आप इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह, जोगी जी नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह। अरे होरी खेले रघुबीरा यावत में, होरी खेले रघुबीरा, या होरी खेले रघुबीरा यावत में, होरी खेले रघुबीरा। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।